आपको अगर कोई जरूरत पेश आए तो आप उसी वीडियोस को देख सकते हैं। डिफाइन मार्शल इकोनॉमिक्स एंड आल्सो राइट एडवांटेज and disadvantage of martial eco- give me short and clear answer with a simple text and short narration। ठीक है, जी सर। शॉर्ट नरेशन। आप ये प्रॉम्प्ट याद रख लें या इस तरह का आपने देना है इसको। ठीक है, ओके। जी सर। एडवांटेज is maximum 8 and disadvantage disadvantage maximum जो है वो भी 8 ही होने चाहिए। ओके जी, अब ये इंस्ट्रक्शन दे दी, अब ये आंसर हमें निकाल के दे। क्या अच्छा, ओके ओके, वो सारा प्रॉम्प्ट जाया हो गया, दोबारा प्रॉम्प्ट देखें जी। गेट मी आंसर ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, define economics also advantage disadvantage it's short and simple word। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम is 8 heading heading each। अब ये लिखना स्टार्ट करेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कहना था फॉर बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1। अच्छा, यहां से अब आपका क्वेश्चन आ गया। जी सर। अब बस जस्ट आपने ये कॉन्सेप्चुअल समझना है ताकि आपके लिए यही मुश्किल रहा। अब डिफाइन मार्शल इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब मार्शल, रॉबन, एडम स्मिथ, ये 3 राइटर हैं इकोनॉमिक्स के जो अपनी थ्योरी पेश करते हैं। कोई कह रहा है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस को कहते हैं, कोई कह रहा है कि वेलफेयर को कहते हैं, कोई कह रहा है कि ये स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसको हम डेली स्पेंडिंग पैटर्न पे इस्तेमाल करते हैं। अब मार्शल का व्यू ऑफ पॉइंट जो है वो रॉबन से डिफरेंस है, रॉबन का व्यू ऑफ पॉइंट जो है वो एडम स्मिथ से डिफरेंस है। एडम स्मिथ कहता है 4 चीजों का नाम इकोनॉमिक्स है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लेकिन मार्शल जो कह रहा है वो कह रहा है इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट्स एग्जामिन हाउ पीपल अर्न एंड यूज देयर इनकम। वो कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इस चीज का नाम है कि लोग उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे अर्न करते हैं और कैसे अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं, ये इकोनॉमिक्स है। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इस डेफिनेशन के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं? 8 है, सिंपल मैंने लिखवाए हैं, इसको 2-3 लाइनों के अंदर आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, एडवांटेज ऑफ मार्शल डेफिनेशन है ह्यूमन सेंटर्ड।
इसने जो इकोनॉमिक्स का सेंटर है, जो सर्कल बनाया है जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं, वो है इंसान। उसने कहा कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इकोनॉमिक्स कैसे है। जैसा कि एक बंदा भूखा है, उसके लिए तो रोटी इकोनॉमिक्स हुई। एक बंदे के पास जी गाड़ी है, वो इसको अपग्रेड करना चाहता है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स। हर बंदे का स्पेंडिंग पैटर्न इज अ डिफरेंट विद ईच अदर। ओके, तो ह्यूमन सेंटर्ड को जी इसका ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मार्शल ने एक बात को क्लियर कहा कि इंसानों के ऊपर पैसा स्पेंड करने का नाम इकोनॉमिक्स है। तो यही तो ह्यूमन सेंटर्ड है। फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर, नॉट जस्ट अ वेल्थ। या इसकी सिंपल बात मैं ये कहूं तो ये है, वो ये कहना चाहता है, अगर आपने 10,000 रुपया कमाया, उसमें से आपने किसी के ऊपर कितना स्पेंड किया। अकॉर्डिंग टू वासिफ अली वासिफ या डॉक्टर इशफाक साहब जो है, वो कहते हैं कि अगर मैं मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने 3 रोटियां खा ली और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा ने कहा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र नहीं होता। शुक्र ये था कि तुम्हें पीक की भूख लगी हो, और भूख 5 रोटियां की थी, 3 की थी, 2 की थी, और अपनी भूख में से किसी को दे देना, ये था शुक्र अल्लाह का। आपने क्या किया, आपने रोटियां खाई, डिकार मारा और कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये शुक्र नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ पे वो जी ये कैच करना चाहता है, इंसान जो है, एनिमल क्या करते हैं, वो अपने लिए सारी चीजें करते हैं। वो क्या करते हैं, अपना ओवरऑल अपने लिए सारी चीजें करते हैं। मतलब उसका एक होता है कि मैं हर चीज अपने लिए करूं। तो मार्शल ये कहता है इंसान अपने लिए तो करता ही करता है, लेकिन दूसरे का ख्याल कैसे करता है, ये इकोनॉमिक्स है। तो ह्यूमन सेंटर्ड की समझ आ गई। जी सर। जी सर। सेकेंड एंट्री है रियल लाइफ बेस्ड। अब देखें, जब ह्यूमन को सेंटर करेंगे तो ह्यूमन तो जिंदा है, वो तो रियल बेसिस है। डेली आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, डेली भूखे को खाना खिला रहे हैं, डेली किसी की हेल्प कर रहे हैं, डेली किसी के काम आ रहे हैं, डेली किसी के अंदर कोई भी काम के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दैट मीन यू आर कनेक्टेड विद द डेली लाइफ ऑफ ईच अदर। दैट मीन रियल लाइफ बेस्ड ये एग्जांपल है। इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो डेफिनेशन है, ये रियल लाइफ है। ओके, जी सर। ओके। नेक्स्ट है ब्रॉडर स्कोप। ब्रॉडर स्कोप का मतलब होता है बहुत बड़ी स्कोप है इसका, बहुत बड़ा वाजिया मतलब है इसका, बहुत बड़ी डेफिनेशन है इसकी, बहुत बड़ा मतलब है इसका। ओके, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कहता है, एडम स्मिथ ने तो 4-5 चीजों का नाम लिया, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहा है अगर आप इंसानों के ऊपर सेंटर करेंगे तो ये सारी चीजें ही हो जाएंगी। ठीक है। जी सर। फोर्थ बेस है यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी को पहले समझना है क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। यूटिलिटी को कहते हैं इस्तेफादा। इस्तेफादा निकला है फायदे से। फायदा क्या होता है कि आप किसी का फायदा करें, अपना फायदा करें। दैट मीन मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, तो पानी मेरी यूटिलिटीज को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। दैट मीन मेरी ख्वाहिश को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। मुझे प्यास है, भूख लगी है, तो जो ब्रेड है ये मेरी क्या कर रहा है, ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। दैट मीन यूटिलिटी किसके अंदर है, चीजों के अंदर। जी सर। ठीक है। जी अब जब हम इंसानों की बात करेंगे तो इंसानों के अंदर क्या होती हैं, ख्वाहिश होती हैं, नीड्स होती हैं, उनको वांट्स होती हैं, उसको पूरा करना। दैट मीन यू आर अ फुलफिल आवर यूटिलिटीज। हम उनको इस्तेफादा देते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाना, उसको हम यूटिलिटीज पूरी कर रहे हैं, उसकी उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो दैट मीन ये यूटिलिटीज कॉन्सेप्ट है। तो इंट्रोड्यूस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम गुड्स। ठीक है। जी जी सर। अच्छा, सोशल का मतलब होता है समाज, बिहेवियर या साइंस। ये सोशल साइंस है। सोशल का मतलब होता है मुआशरे के लिए करना, ठीक है, कम्युनिटी के लिए कुछ सर्व करना, सोशल सर्विसेज देना। सोशल सर्विसेज होता है विदाउट चार्जेस। जिस तरह एक डॉक्टर है, खुद अगर वो किसी यतीम का इलाज कर रहा है, दैट मीन वो सोशल कॉज पे कर रहा है। अगर वो किसी और बंदे का कर रहा है जो जो है वेल्थी है, दैट मीन वो उसके चार्जेस ले रहा है, अपनी पर्सनल फीस ले रहा है। तो ये वो होता है सोशल का कॉन्सेप्ट, ये होता है जो समाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। तो जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो मार्शल की डेफिनेशन फिट कर रही है सोशल बिहेवियर के लिए। ओके। जी सर। अच्छा, इनकरेजिंग स्टडीज, इनकरेजिंग स्टडी मोटिवेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन लाइफ इश्यूज। अब मार्शल की डेफिनेशन जो है, ये डेली कॉमन। अब देखें, एक पढ़ा लिखा बंदा है, एमबीए किया हुआ है, चाहे सीए किया हुआ है, चाहे सीएसएस किया हुआ है, चाहे कोई भी डिग्री है, अगर उसके बच्चे बाहर घर में जाता है भूखे हैं और उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो क्या वो बाहर देखेगा कि मेरी एजुकेशन क्या है? वो तो हर एक को मार देगा, वो तो बाहर किल कर देगा। वो अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वो कुछ भी करके अपने बच्चों को खाना देगा। ऐसा है या नहीं है? जी जी सर। तो अगर आपने रियल टाइम कॉमन इश्यूज को रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना होगा, ह्यूमन इनकरेज। वेलफेयर के ऊपर काम करना होगा, इनकरेजिंग स्टडीज देनी होगी, लोगों के कॉमन इश्यूज को सॉल्व करना होगा।
ठीक है, वो वासिफ अली वासिफ का फिर अगेन जुमला कोट करता हूं, वो कहता है कि जिस बंदे को भूख लगी हो ना, उसको कलमा ना सुनाओ, पहले उसको पेट भरो फिर कलमा सुनाओ। नमाज में जी अल्लाह सर। कहता है कि भाई जब तुम्हें भूख लगी है तो बड़ी तसल्ली से खाना खाओ, देन आप नमाज के लिए आओ। ये नहीं है नमाज में आपको खाने के ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। बल्कि हदीस भी है कि जब तुम जी सर। नमाज के लिए आओ तो ऐसा कदम में आओ, बल्कि दौड़ते हुए ना आओ। तो हर चीज का ये कॉन्सेप्ट है। तो इनकरेजिंग स्टडी क्या होता है? कॉमन लाइफ इशू को सॉल्व करना, मोटिवेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन लाइफ इश्यूज। तो ये डेफिनेशन इकोनॉमिक मार्शल की डेफिनेशन से ये चीजें मिलती हैं। एथिकली टच, एथिक क्या कहता है, इखलाकियात क्या कहती हैं कि दूसरों के काम आना। इखलाकियात क्या कहती है? एथिकली इखलाक को कहते हैं। एथिकली हमें समझाया जाता है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए। तो सोशल वैल्यू यही तो है, अपने लिए क्या करना, जी सर। दूसरे के काम आना, यही तो सोशल बिहेवियर है, यही तो सोशल वैल्यूज है, यही तो एडेड वैल्यू है जो हम सोसाइटी के अंदर करते हैं। एट्थ टॉपिक है इसमें अंदर, वेलफेयर अप्रोच। कंसीडर इकोनॉमिक फ्रॉम बेटर लिविंग। अगर हम एक दूसरे का इसी तरह ख्याल रखेंगे मार्शल के इकोनॉमिक स्टडी के अकॉर्डिंग टू, तो हमारी बेटर लिविंग नहीं होगी। जिस तरह कुरान के अकॉर्डिंग टू हम रमजान के अंदर जो फितराना देते हैं, दैट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेलफेयर अप्रोच। ओके, अब हम जी सर। देखते हैं, ये एक अल्लाह ताला का सिस्टम है कि वेल्थी लोग गरीब लोगों को अपनी जक़ात कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे क्या होगा, जो निचला तबका है वो बेटर लिविंग में चला जाएगा, वो पॉवर्टी से निकल आएगा, उनका जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। तो कुरान या हदीस या जो इस्लाम का टॉपिक है रमजान के अकॉर्डिंग टू, वो यही मेन पॉइंट है। अल्लाह ताला को क्या है, अल्लाह ताला तो कहता है तुम्हारी भूख प्यास तो मेरे पास नहीं पहुंचते, बल्कि तुम्हारा तो इखलास पहुंचता है। इखलास क्या है? इनर। हम क्या कर रहे हैं देखें, अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह को पता है, और बंदे को नहीं पता कि अल्लाह ये बंदे ने रोजा रखा है या नहीं रखा हुआ। मतलब आप वजू के दौरान पानी पी सकते हैं? नो सर। नहीं, नो। ओवरऑल आप पी सकते हैं, लेकिन कोई देख तो नहीं ना रहा, बाहर कोई इंसान तो नहीं देख रहा आपको। ये आपका और आपके रब के अंदर पर्दा होता है ना, आपका रोजा है या नहीं है। जी। तो इसी तरह अब अल्लाह ताला हमारी भूख प्यास से, तो हमें अल्लाह ताला को क्या लेना देना। अल्लाह ताला हमारा इखलास चेक करना चाह रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर उनका दर्द हमदर्दी पैदा हो, जो लोग भूखे हैं, जिनके पास खाने का 2-3 टाइम का खाने का बंदोबस्त नहीं है। तो आप उन लास्ट में अल्लाह ताला कहता है कि ईद से पहले आप फतराना अदा करो। फतराने का क्या मतलब है कि जो गरीब हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, उनका हक पहुंचाओ, ताकि आपकी ईद के अंदर उनकी भी कंट्रीब्यूशन हो, वो भी अच्छा पहन सके, उनके घर अच्छा कुक हो सके। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्टेड है जो ये रमजान में है। तो ये वेलफेयर अप्रोच है। दैट मीन ये ज़कात देने जी से सर। क्या होती है, गुर्बत खत्म होती है। ये हम आगे जाके जी। डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों एट्थ एडवांटेज थे, इसका भी डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, इसके नुकसान भी हैं। अच्छा, इसका पहला निगनार है इग्नोरेंस और स्कैर्सिटी। इसने चीजों को डिफाइन नहीं अच्छे से किया, इसने एक्सप्लेन नहीं किया, हालांकि वेलफेयर का काम तो बहुत बड़ा काम है। अच्छा, ऐसा है कि अगर इशारे पे एक बच्चा खड़ा है, वो मांग रहा है, हम उसको पैसे दे देंगे, तो मे बी वो ड्रग बाय कर ले, मे बी वो सिगरेट पीता हो, वो मे बी कोई वो नशावर चीज खाता हो। तो ये तो ना हुआ, फिर ये जी तो अच्छा फायदा तो ना हुआ हमें वेलफेयर करना, लोगों को पैसा देना। बात समझ आ रही है ना? अब हम उसके जी सर। डिग्रेडेड पॉइंट कर रहे हैं, हम नुकसानात निकाल रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन में ये क्लियर नहीं है कि किन लोगों को किस एज को कैसे, 5 वायर्स नहीं है, कब क्यों कैसे किसको देना चाहिए। ओके, ये चीजें जी इसने सर। इग्नोर की है। इसके अंदर ये साइंटिफिक टच नहीं है, लेस साइंटिफिक है। फोकस ऑन वेलफेयर में बी इमोशनल। अब हर बंदे के लिए जो वेलफेयर है वो डिफरेंट है। तो ये इमोशनल टच है इसके अंदर, ये लेस साइंटिफिक है, ये कोई अच्छी नहीं है। ह्यूज वेलफेयर टर्म, वेलफेयर जी। मीनिंग इज अनक्लियर। उसने ये जो वेलफेयर का मतलब यूज किया, ये अनक्लियर है, इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, इसने कोई बताया नहीं है। नेग्लिगेट ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है? मैं इसको कहता हूं ग्रोथ नहीं, मैं सर्विसेज कहता हूं। नेग्लिजेंट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो फ्री किसी का इलाज कर देता है, तो क्या ये वेलफेयर नहीं है? वेलफेयर ही तो है ना। जी। एक टीचर है, डिजर्विंग बच्चे को फ्री में पढ़ा देता है, तो ये वेलफेयर ही तो है। एक वकील जी है, सर। फ्री में किसी का मुकदमा लड़ देता है, कोई यतीम का, कोई बेवा का, या कोई डिजर्विंग पर्सन का, तो दैट मीन यही वेलफेयर है ना। जी सर। दैट मीन फोर्थ पॉइंट है नेग्लिगेट ग्रोथ। तो मैं इस पॉइंट को कह रहा हूं नेग्लिजेंट सर्विसेज। उसने सर्विसेज को नेग्लिजेंट किया है, डिफाइन नहीं किया अपनी डेफिनेशन अंदर, ये उसके नुकसान है। जी।
नॉट यूनिवर्सल, ये कोई हकीकी नहीं है, ये आल इकोनॉमिक्स के अंदर होती भी नहीं है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है और सब्जेक्टिव है, मिस यूज चॉइस है इसकी। तो ये बच्चों इसका था, और मेरा ख्याल है इससे बेस्ट आप और नहीं हो सकता। ओके।